कि मेरी बकरी को सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा होता है, सर्दी जुकाम खत्म नहीं होता। इनका अंशु कुमार नाम है। इनका कहना है कि बकरियों में यानी छोटे मेमनों का मेरा टेम्परेचर लो हो जाता है। अगला सवाल है कि मेमनों में दस्त का समस्या बहुत आ जा रहा है, और ये सवाल किए हैं पिंटू जी, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार। और एक दिन पहले ही वीडियो मैंने डाला था कि जो भी आप लोग का सवाल होगा उसका जवाब मैं दूंगा। यानी 10 कमेंट लगभग ऐसे लिए जाएंगे जिनका नाम पता, जिन्होंने कमेंट के साथ लिखा है, अपना समस्या बताया है। जितना हो सकेगा मैं उसका समाधान करूंगा। और इससे जो नए बकरी पालक हैं, जो बकरी पालन के क्षेत्र में हैं, जो पुराने हैं, चैंपियन हैं, वो तो सब चीज जानते हैं, लेकिन जो नए बकरी पालक हैं, जिनको सीखने की आवश्यकता है या भविष्य में बकरी पालन करने की योजना है, उनके लिए लाभदायक होगा। तो अब ये वीडियो बहुत ज्यादा व्यू नहीं जाएगा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि इस टाइप का वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि इसी टाइप का वीडियो से आपका फार्मिंग चलेगा और यही सभी चीजों का सामना आपको करना होगा। बकरी पालन में अगर इस टाइप की वीडियो किन्हीं भी विशेषज्ञ का देखते हैं तो फोकस करें, उन पर गौर करें, यही चीजें आपको काम आने वाली हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था यूट्यूब पर, जिसके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो जो नाम पता के साथ अपना समस्या लिखे हैं उनका मैं जवाब दे रहा हूं। मोहम्मद अयूब अंसारी भाई हैं, जो बलिया यूपी के रहने वाले हैं। उन्होंने सवाल किया है कि क्या आप बरसीम का हे बना सकते हैं और बकरियों को खिला सकते हैं। दोस्त बिल्कुल खिला सकते हैं। बरसीम जाड़े के मौसम में लगाए जाने वाला एक फसल है, यानी एक घास है, जो भी हम लोगों ने खेत में अपना लगाया है, और उसका आप हे बना के बकरियों को खिला सकते हैं। हे बनाने का क्या तरीके हैं मैं यूट्यूब पर बहुत विस्तार से अपलोड करूंगा, लेकिन अभी सारांश में ये बता दूं कि हे बनाने के लिए कोई भी हरे चारे को धूप में डायरेक्ट नहीं, यानी छांव में रख के सुखाया जाता है, और जब उसका नमी लगभग खत्म हो जाता है तो उसे स्टोर करके कहीं ऐसी जगह पे रख दिया जाता है जहां चूहा वगैरह ना खाए, उसे ना बर्बाद करे, और उसे बकरियों को 12 महीना खिलाया जा सकता है। इसमें सारांश में ही आपको जवाब दिया जाएगा, विस्तार के लिए इसका वीडियो अलग से बनेगा। तो बकरियों को बिल्कुल हे बना के आप खिला सकते हैं। ये था मोहम्मद अयूब अंसारी, जो बलिया यूपी से पूछे थे। और दूसरे भाई हैं सुमन साहा हैं वेस्ट बंगाल। सुमन साहा भाई हैं वेस्ट बंगाल के। उनका सवाल है कि मेरी बकरी को सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा होता है, सर्दी जुकाम खत्म नहीं होता। दोस्त मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब इसमें देने हैं और आप बहुत कुछ इसमें सीखेंगे। अब इन भाई का सवाल है कि मेरी बकरियों को सर्दी खांसी नहीं जाता। मैं भी बकरी पालन इतना दिन से कर रहा हूं, और इधर 2 दिन पहले भी बारिश हुआ, इधर फ्लड भी आया था, यानी इधर बाढ़ भी आया था, जिसकी वजह से नमी बाड़े में अभी तक बना हुआ है, लेकिन एक भी बकरियों को खांसी और सर्दी जुकाम नहीं है। तो बकरियों को खांसी जुकाम से बचने के लिए सबसे पहले तो आप ऐसा व्यवस्था करें जहां बकरियां रात में बाड़े में रहती है, बैठती है, रात में आराम करती है, वहां लकड़ी का तख्ता बिल्कुल लगाएं ताकि बकरियां उस पे बैठे। स्लेटेड फ्लोरिंग लोग बनाते हैं ताकि चालीनुमा जगह पे बकरियां बैठे और नमी से बचे। यानी अमोनिया गैस के संपर्क में आने पर, जमीन के नमी के संपर्क में आने पर बकरियों को सर्दी खांसी होगा। अगर एक बकरी को है तो आप दवा दे सकते हैं, लेकिन सभी बकरियों को रेगुलर हो रहा है तो रख रखाव में आपका कमी है। 3 बातों पर ध्यान दें, और इसका विस्तार से वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। वैसे सर्दी खांसी बकरी को हुआ है तो मिक्स ऑयल पिलाएं, और नाक में भी मिक्स ऑयल 2-2 बूंद डाल दें, इससे भी राहत मिलेगा। इससे आगे बढ़ने पर कैफ्लोन पाउडर भी आप दे सकते हैं, गुनगुने पानी में या गुड़ के चाशनी में मिला के कैफ्लोन पाउडर दे सकते हैं। तो अगर इस टाइप से बचाव करते हैं, यानी बाड़ा नमी मुक्त रखते हैं, बाड़े में हवा आने जाने का रास्ता है, यानी उमस नहीं बनता है, बकरियां लकड़ी पर बैठती है, बसा का भरपूर इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, यानी खल्ली वगैरह खिलाते हैं, मिक्स ऑयल समय समय पर देते हैं। हालांकि मैं मिक्स ऑयल भी बहुत दिन से नहीं दे रहा हूं, सर्दियों में शुरू करूंगा, लेकिन खल्ली का रेशियो शुरू है। तो बचाव ही बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि अगर बीमारी एक को होता तो समाधान था, ये सबको आपके बकरियों के साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रख रखाव में कमी है। और ये सवाल था सुमन साहा का, जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। अगला सवाल है मुजफ्फरपुर से है, और इनका अंशु कुमार नाम है। इनका कहना है कि बकरियों में यानी छोटे मेमनों का मेरा टेम्परेचर लो हो जाता है, यानी तापमान शरीर का गिर जाता है बच्चों का। और एक बात जान लीजिए, बकरी हो या छोटे मेमने, बच्चे हों या बड़ी बकरियां हों,
अगर उनका तापमान सामान्य से नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बकरियों का नॉर्मल तापमान 102 फ़ारेनहाइट में है, अगर उससे नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा समस्या है। और मेमनों का जो तापमान नीचे आने का समस्या है, उसका सबसे बड़ा वजह है शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं रख रखाव सही रखता हूँ, पूरा ध्यान देता हूँ बच्चों पे। आज तक एक भी बच्चे का वो समस्या तापमान नीचे आने का नहीं आया, और आपका भी नहीं आएगा। यदि बच्चों जो छोटे बकरी के बच्चे हैं यानी मेमने हैं, उनका आप पोषण का ध्यान रखते हैं, यानी जब छोटे बच्चे होते हैं तो माँ का शुरुआत में कम से कम 15 दिन 3 टाइम दूध पिलाएं, उसके बाद 2 टाइम उनको दूध पिलाना है। एक टाइम में बकरी जो बच्चे हैं उनके वजन के 10वां भाग दूध मिलना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है यदि बच्चा आपका 1 किलो का है तो एक वक्त में 100 ml दूध कम से कम मिलना चाहिए। इस तरीका से 2 या 3 टाइम 100 ml दूध उसे मिलना चाहिए 1 किलो के बच्चे को। उसी तरीका से 4 किलो का बच्चा है, 3 किलो का बच्चा है, यानी जितना किलो का बच्चा है उसके शरीर के वजन का 10वां भाग दूध बच्चे को आप जरूर पिलाएं। बच्चे कुपोषित नहीं होंगे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं और बकरियों का दूध कमते चले जाता है, तो दूध बकरियों को प्रॉपर रूप से चले, क्योंकि बच्चे छोटे मेमने का अधिकार 3 महीने तक दूध पे है। 3 महीने माँ का दूध उसे मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप 1.5 महीना भी रेगुलर रूप से सही डोज में पिला देते हैं तो बच्चे कुपोषित नहीं होंगे और ये समस्या नहीं आएगा। तो बकरियों को पूरा भरपूर रूप से पोषक आहार दें, खास करके प्रोटीन की मात्रा उसमें होनी चाहिए। अगर इस टाइप से करते हैं तो बकरी का दूध बना हुआ रहता है। और बच्चे को भी 17 से 20 दिन जब बच्चे हो जाएं तो उनका दाना मिश्रण, उनको भी जो उनका डाइट होता है वो थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें, ताकि बकरी का दूध पीने के अलावे थोड़ा सा वो भी खाएं और उनका शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो। ये हो गया। समय पर बच्चे का डिवॉर्मिंग करें। जब बच्चा आपका मेमना बकरी का बच्चा जब 12 से 15 दिन का हो जाए तो फर्स्ट डिवॉर्मिंग उसका कर दे। इसी तरीका से 45 दिन पर सेकंड और 30 दिन पर तीसरा डिवॉर्मिंग मेमनों को जरूर करें। और मेमने को डिवॉर्मिंग के चौथा दिन लीवर टॉनिक दें। सारांश में इसमें बताया जा रहा है। विस्तार से वीडियो अपलोड करूंगा और बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड मैंने पहले ही कर चुका हूं। अब अगला सवाल है कि मेमनों में दस्त का समस्या बहुत आ जा रहा है, और ये सवाल किए हैं पिंटू जी, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, बालाघाट तहसील के। इन्होंने सवाल किया है कि बच्चों का दस्त का समस्या बहुत ज्यादा आ रहा है। तो दस्त का देखिए, समस्या के पीछे सबसे बड़ी बात यह होता है कि जो बच्चे बाहर में रहते हैं, खुला वातावरण में रहते हैं, वहां धूल मिट्टी दूषित नहीं है। आप जब बड़े बाड़े में रखते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो बकरियां बच्चे 24 घंटे कंटिन्यू बाड़े में ही रहते हैं और वहीं पर इनका मल मूत्र त्याग करना होता है, तो बाड़ा आपका इन्फेक्टेड होता है। तो छोटे बच्चे बाड़े के मिट्टी चाट लेते हैं, उसके वजह से भी दस्त होता है ना। उसके बाद नमी के संपर्क में रहते हैं, बाड़े में आप जहां रखते हैं बकरियां पेशाब करती है, और चूंकि छोटे बच्चे बहुत ज्यादा पेशाब करते हैं क्योंकि उन्हें दूध पीना है, तो वो भी एक कारण बनता है। और सबसे बड़ा कारण बनता है बाड़े का दूषित मिट्टी। तो मिट्टी चाटने से बच्चों को बचाएं। दस्त से बचने के लिए बच्चे को समय पर डिवॉर्मिंग करें और ऊंचाई पर रखें, ताकि वो धूल मिट्टी बच्चे आपके चाट ना पाए। दवा, जहां तक दवा की बात है, दवा हालात देखते हुए दिया जाता है। नॉर्मेट्रोजेल या O2M का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसको सुरक्षित रखें, समय से डिवॉर्मिंग करें, धूल मिट्टी ना चाटने दें, बच्चे का दस्त आपका कंट्रोल हो जाएगा। सबसे बड़ा वजह ढूंढना है, क्योंकि जो बाहर में बकरी पालते हैं वो इतना दवाओं के बारे में नहीं जानते हैं और उनकी बकरियां और बच्चे बीमार नहीं होते। सबसे बड़ी समस्या है जो फार्मिंग करते हैं उनके लिए, क्योंकि वो एरिया दूषित होता है। सारांश में बता रहा हूं, थोड़ा समझने का प्रयास करें। पहला वीडियो मेरा इस टाइप का है, धीरे धीरे इसमें और भी सुधार करूंगा, और कहीं कमी रह रहा है तो उसको आप हमें बताएंगे और अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट करेंगे और सवाल करेंगे। जितना संभव हो सकेगा उसका मैं जवाब दूंगा। अगला सवाल है साहिब हुसैन, कुशीगंज, उत्तर प्रदेश, है ना। इनका सवाल है कि बकरी मेरी 4 महीने की गाभिन है, उठ नहीं पाती है, पकड़कर उठाना पड़ता है। कभी बकरी का टेम्परेचर 101 और कभी 104 इस तरीका का होते रहता है। बकरी खाना कम खाती है, मैगनी और पेशाब सही कर रही है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात,
सबसे पहली बात तो यह है कि जब बकरी गर्भ धारण करती है और चौथा महीना उसका चलता है, तो कई बार बकरियां वजन के वजह से खड़ी कम रहती है, बैठी रहती है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन पकड़ के उठाना आपको पड़ रहा है और टेम्परेचर जो अप डाउन हो रहा है, तो ये समस्या है आपका। बकरी का शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रण करने का मेन काम है कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट जब बकरियां चराई पे रहती है तो उसे बाहर वनस्पतियों द्वारा चरकर, बहुत सारी चीजें हैं जिसे चरकर वो पूरा कर लेती है। लेकिन जब फार्म में आप रखते हैं, स्टॉल फीड पे रखते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट पूरा करने के लिए या तो दलहनी चारा जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों है वो चाहिए, या फिर अनाज के टुकड़े आपको देने होंगे, दलिया बना के देने होंगे, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, गेहूं इत्यादि, इस सभी चीजों का आपको देना होगा। तो आपके बकरी के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, इसे दूर करें। अगर दलहनी चारा दे रहे हैं तो अच्छी बात है, फिर भी उसमें इंक्लूड करें आप अनाज, और अगर आप अनाज नहीं दे रहे हैं तो उसे देना शुरू करें। और चूंकि बकरी उठने में दिक्कत दे रही है और चौथा महीना चल रहा है, तो एक एनर्जी के लिए आप ग्लूका बूस्ट सिरप 3 से 4 किलो पर 1 ml के हिसाब से दिन में एक टाइम 10 दिन दे सकते हैं, या फिर वेटनरियन से अपना सलाह ले सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ एक अंदाज पे बता रहा हूं, बाकी वहां कंडीशन आप देख रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको मेनली दवा से ज्यादा सुरक्षा बताने का प्रयास करूंगा। तो ये सवाल आपने साहिब हुसैन कुशीनगर उत्तर प्रदेश का था, उनका जवाब और उनके साथ आप सभी लोग भाइयों ने सुना है। और अगला सवाल है, मेरे भाई हैं जामीर शेख मुंबई थाने से। इनका सवाल है कि छोटे बच्चों को कैसे बचाएं। तो मैंने अगले सवाल का जवाब में इसका लगभग दे दिया था कि छोटे बच्चों को कैसे बचाएं। बहुत कुछ करने होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब घनत्व में रखते हैं तो बच्चे को बचाना थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि बाड़ा इन्फेक्टेड होता है। तो बाहर वाले कैसे भी रख लेते हैं, उनका चलता है। लेकिन जब आप फार्म कर रहे हैं और आपके बच्चों में समस्या आ रहा है, तो 2-3 चीजों का ध्यान आपको देना है। एक तो बकरी को ही आपको ऐसा रखना है ताकि वो दूध दे, यानी दुधारू बकरी रखना है और उसका दूध सही रूप से बना रहे, इसलिए प्रोटीन का मात्रा उसके शरीर में होना चाहिए। तो प्रोटीन युक्त उसको भोजन तो आप जरूर देंगे। एक ये हो गया। दूसरी बात है कि आप बच्चों को इंफेक्टेड मिट्टी चाटने से बचाएं। कोशिश करें कि बच्चा ऐसा जगह पर रहे जहां चोट न लगे, और बाड़े में ऊंची जगह यानी चालीनुमा जगह बना के रखें, ताकि अमोनिया गैस और नमी से उसका बचाव हो सके। बच्चे को समय समय पर डिवॉर्मिंग, मात्रा में दूध ऊंचाई पर रखना, और बिल्कुल बाड़ा ऐसा होना चाहिए जहां बिल्कुल हवा का आना जाना हो, या बिल्कुल यानी कि सील पैक बाड़ा नहीं होना चाहिए, जहां जाने पर भी आपको घुटन महसूस हो। इस हालात में जब बच्चे रहते हैं तो उनका मोर्टिलिटी का बहुत ज्यादा उनका खतरा हो जाता है, और बहुत कुछ करने होते हैं। तो यूट्यूब पर इसका बच्चे को कैसे बचाएं इसका मैंने वीडियो अपलोड किया है, और यहाँ हमने सारांश में बताया कि बच्चों को आप अमोनिया गैस से बचाएं, नमी से बचाएं, समय पर डिवॉर्मिंग करें, और कब डिवॉर्मिंग पर और क्या समय होता है। दूसरे सवाल जो इससे पहले मैंने बताया था उसमें बता दिया था, वीडियो अगर फिर से देखेंगे आप क्लियर हो जाएंगे। अगला सवाल है, सलमान खान भाई हैं। अब नाम गलत लिखें सही लिखें मैटर नहीं है, मैं तो जो आपने लिख के भेजा है वो मैं आपको बता रहा हूं। सलमान खान नाम है, गैलेक्सी अपार्टमेंट मुंबई से मैसेज किए हैं। इनका सवाल है कि सर बकरी अपना दूध स्वयं पी जाती है, क्या करें, क्या कारण है। देखिए, बकरी में अपना खुद का दूध पी जाने का 2 कारण है। एक तो सबसे बड़ी कारण है कि शरीर में कैल्शियम की कमी होना। तो पोषक आहार दें, दाना मिश्रण बना के खिलाएं जिसमें सारे तत्व हो, यानी कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीशियम इत्यादि सब हो, तो कैल्शियम उसे मिल जाएगा। बाकी सारे तत्वों की जरूरत है, लेकिन यहाँ दूध स्वयं पी रही है तो यहाँ कैल्शियम का मैटर फंसता है। तो पोषक आहार दें जिसमें कैल्शियम हो, दाना मिश्रण वगैरह दें, कैल्शियम का भोजन उसको पूरा करें। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि उसका आदत भी हो जाता है ना, कि अगर एक बार किसी तरीका से दूध में मुंह लगा दी और पी ली तो फिर वो आदत बन जाता है और पीते रहती है। तो थैली बांध दें, बकरी दूध पीना बंद कर देगी। और थैली किस तरीका से बांधें, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध है और मैंने भी अपलोड किया है ऐसा वीडियो। और सबसे बड़ी बात है कि कैल्शियम, तो इस तरीका का वीडियो आप देखकर नहीं समझ में आ रहा है तो थैली बांध दें, जिससे बकरी अपना दूध स्वयं नहीं पिएगी। और आपका कैल्शियम और
बॉस बॉस आ बॉस आजा बॉस आजा। और कैल्शियम का पूर्ति करें। कैल्शियम का अगर आप पूर्ति करते हैं, कैल्शियम लिक्विड में भी आता है, उसे भी अगर बकरी को पिलाते हैं तो शरीर में कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी, तो दूध पीना बंद कर देगी और थैली भी आप बांध सकते हैं। तो इन था भाइयों का सवाल, जो जवाब देने लायक सवाल था, जिसका मैंने दिया और नाम पता के साथ दिया। तो ये पहला वीडियो है, बहुत सारी कमियां हैं, धीरे धीरे इसमें सुधार करूंगा। और जो भी आपके सवाल होंगे, जो मैं बता सकता हूं, यथासंभव प्रयास करूंगा, ताकि आपके साथ साथ और भी भाई इसका लाभ ले सकें और बकरी पालन सुरक्षित तरीके से कर सकें। और बस यही कहूंगा कि अगर विस्तार से और समझना है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग या फिर आकर ट्रेनिंग, जो कि ऑफलाइन ट्रेनिंग मैंने बहुत ही कम फीस में कर दिया है ताकि सब भाई सीख पाएं, आके ले सकते हैं। उसके लिए चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें, आके या ऑनलाइन ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। और सभी भाइयों को हैप्पी दिवाली, नमस्कार, प्रणाम।